पहला प्रश्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या समय की ही छायाएं हैं? समय का सार क्या है? कृपा करके हमें समझाएं। समय को दो ढंग से सोचा जा सकता है। एक तो घड़ी का समय, वह तो बाहर है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। एक तुम्हारे भीतर समय है, उस भीतर के समय से घड़ी का कुछ लेना देना नहीं। तो जब भी मैं कहता हूं कि वासना समय है, कामना समय है, तृष्णा समय है, तो तुम घड़ी का समय मत समझना। तुम्हारे भीतर एक समय है। जब हम कहते हैं बुद्ध और महावीर कालातीत हो गए, तो ऐसा नहीं है कि घड़ी चलती होती तो उनके लिए बंद हो जाती। घड़ी तो चलती रहती, भीतर की घड़ी बंद हो गई। ध्यान में, समाधि में भीतर का समय शून्य हो जाता है। तो भीतर के समय को थोड़ा हम पहचान लें। तुम जब सुख में होते हो तब तुमने देखा होगा घड़ी तो पुरानी ही चाल से चलती है, लेकिन तुम्हारे भीतर का समय जल्दी जल्दी भागने लगता। किसी परिजन से मिलना हो गया तो घंटे ऐसे बीत जाते जैसे पल बीते। घड़ी तो अब भी वैसी ही चल रही। जब तुम आनंद में होते हो तो समय सिकुड़ जाता, जब तुम दुख में होते हो तो समय फैल जाता। जैसे तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है और तुम उसके पास बैठे हो, तो घड़ी घड़ी ऐसी बीतती जैसे सालों लंबी हो गई। पल पल सरकते मालूम पड़ते, घसटते मालूम पड़ते। सुख में तो समय भागता मालूम पड़ता है, दुख में समय घसीटता मालूम पड़ता है, जैसे लंगड़ी चाल चलता हो। दुख में समय लंगड़ाता है, सुख में ओलंपिक के दौड़ने वालों की चाल से चलता है। इसका अर्थ हुआ, अगर महासुख की घड़ी आ जाए तो समय इतना धीमा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि चला। महासुख की घड़ी आ जाए तो समय का परिवर्तन पता नहीं चलता। दुखी की घड़ी में, महादुख की घड़ी में बड़ी लंबाई हो जाती। कहते हैं नरक अनंतकालीन है, वहां क्षण भी अनंत काल जैसा लगता होगा, क्योंकि बहुत कठिनाई से गुजरता होगा। स्वर्ग में सभी जल्दी भाग रहा होगा, क्षण भर में बीत जाता मालूम होता होगा, इतनी तेज चाल होगी। अगर महासुख की घड़ी आ जाए, महासुख का अर्थ है जहां दुख भी न रह जाए और सुख भी न रह जाए। आनंद की घड़ी आ जाए जहां दुख भी न रहा, सुख भी न रहा, तो न तो समय चलता न दौड़ता, समय होता ही नहीं। कालातीत, समयातीत, समय शून्य घड़ी आ जाती, सब ठहर जाता। इस भीतर के समय को ही समझने की बात है। बाहर की घड़ी तो वैसे ही चलती रहेगी। तुम ज्ञानी हो जाओ, अज्ञानी हो जाओ, सुख में, दुख में, समाधि में, तुम ध्यान में बैठो, घंटों बीत जाएं। आंख खोलो तो तुम्हें लगे कि कोई समय बीता ही नहीं, लेकिन घड़ी तो बताएगी कि 3 घंटे बीत गए। रामकृष्ण ध्यान में गहरी समाधि में चले जाते थे, 6 घंटे बीत गए। भक्त तो घबराने लगते, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसे पत्थर हो गया। वो किसी भीतर के लोक में खो गए।
भक्त घबराने लगते कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लौट पाएंगे कि नहीं लौटेंगे। एक बार तो 6 दिन तक ऐसी ही दशा बनी रही। श्वास भी ऐसा लगे जैसे ठहर गई, सब शून्य हो गया मालूम पड़ने लगा। भक्तों ने तो आशा छोड़ दी। जब वो लौटे तो भक्तों ने कहा, आपको पता है 6 दिन? तो उन्होंने कहा, आश्चर्य, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा अभी अभी गया था, अभी अभी लौट आया, क्षण भर भी नहीं बीता। ये जो भीतर की प्रतीति है समय की, ये तृष्णा के कारण है। तुम्हारी जितनी तृष्णा होती है, भीतर समय का उतना ही विस्तार होता है। तृष्णा के फैलने के लिए समय की जगह चाहिए, नहीं तो तृष्णा फैलेगी कहां। बाहर जो घड़ी का समय है उसमें तो एक ही पल मिलता है, एक बार, 2 पल साथ नहीं मिलते। एक पल में क्या तृष्णा करोगे? एक पल में तो सिर्फ जी सकते हो, वासना नहीं कर सकते। वासना की कि पल तो गया। गीत गुनगुना सकते हो, लेकिन तैयारी नहीं कर सकते कि गीत गुनगुनाएंगे, क्योंकि अगर गीत गुनगुनाने की तैयारी की तो ये तो समय गया। इतनी देर रुकता कहां? वो पल तो आया नहीं कि गया नहीं। इतनी फुर्सत कहां है? वर्तमान में तुम जी सकते हो, लेकिन जीने की योजना नहीं बना सकते। इसलिए समस्त ध्यानियों ने कहा है, वर्तमान में जियो, अभी और यहीं। इसके पार तुम्हारी कोई वासना ना हो तो समय समाप्त हो गया। समय की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें कल तो चाहिए ही। कल ना होगा तो कैसे काम चलेगा? फिर कहां, किस कैनवास पर हम अपनी तृष्णा के चित्र फैलाएंगे? कल सुख होगा, आज दुख है, कल की आशा रखते हैं, कल सपना पूरा होगा, कल भी आज की तरह आएगा, तब तुम फिर और आगे कल पर सपने को फैला दोगे। ऐसे तुम्हारा सपना फैलता जाता शून्य आकाश में। भविष्य है थोड़ी, जो है वो तो वर्तमान है। जो गया वो गया, जो आया नहीं आया नहीं। अभी जो है, भविष्य और अतीत के बीच में जो छोटा सा सेतु है एक पल का, वही है। उस पल में डूब जाओ। जी सकते हो लेकिन जीने की योजना नहीं बना सकते। सत्य को पा सकते हो लेकिन सपना नहीं फैला सकते। सत्य तो यहीं खड़ा है द्वार पर, लेकिन तुम्हारी आंखें अगर सपनीली हैं और तुम सपने देख रहे हो तो तुम्हें समय चाहिए। सपने को देखने के लिए समय चाहिए, सत्य को देखने के लिए समय की कोई भी जरूरत नहीं। तो जितना बड़ा सपना होगा उतना ही ज्यादा समय चाहिए, उतना ही लंबा समय चाहिए। तो जितनी वासना होती उतना ही आदमी मौत से घबराता है। मौत से घबराने का क्या अर्थ होता है? मौत करती क्या है? मौत समय छीन लेती। मौत करती क्या है? मौत भविष्य का दरवाजा बंद कर देती। मौत मौका नहीं देती कि अब आगे और समय। होशियार आदमियों ने आगे की भी तरकीब निकाल ली। वो कहते हैं फिर जन्म होगा, फिर वासना फैलने लगी। इस जन्म में जो नहीं हुआ अगले जन्म में कर लेंगे, क्या जल्दी है? फिर वासना ने नए अंकुर ले लिए, नए पत्ते खिलने लगे। उन्होंने मौत को भी झुठला दिया। वो जो मौत घबराहट लाती थी वो भी मिटा दी। उन्होंने मौत में से भी रास्ता निकाल लिया। मौत का डर इसी बात का डर है कि मौत कहती अब आगे कल नहीं। जो कल को मिटा दे उसी को तो हम काल कहते हैं। काल यानी मृत्यु। अब कल नहीं। प्राण घबराने लगे। आज तो कुछ मिला नहीं, आज तो कभी मिला नहीं, आज तो ऐसे ही खाली गया। कल की ही आशा में जीते थे, वो आशा भी मौत ने छीन ली। मौत तुमसे कुछ भी नहीं छीनती सिवाय तुम्हारी आशाओं के। इसलिए जिस आदमी ने आशाएं छोड़ दी उससे मौत कुछ भी नहीं छीनती। फिर उस पास छीनने को कुछ है ही नहीं। वो मौत के सामने खड़ा हो जाता है।
जिस आदमी ने सपने छोड़ दिए, मौत का उस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मौत सिर्फ सपनों को मार सकती है, सत्य को नहीं। झूठ को मार सकती है, सच को नहीं। तो जिस आदमी के सपने नहीं है, उसके लिए मौत का कोई भय ना रहा। मौत समाप्त हो गई, वो आदमी अमृत हो गया। जैसे ही तुम सपने से छूटे, समय से छूटे, समय से छूटे कि अमृतत्व को उपलब्ध हुए। अब यहां भी ख्याल रखना, साधारण वासनाग्रस्त आदमी की जो अमरता की धारणा है वो भी गलत है। उसकी अमरता की धारणा है खूब लंबा जीवन, कभी खत्म न होने वाला जीवन। ये उसकी अमरता की धारणा है। वो कहता है जिएंगे जिएंगे, मरेंगे कभी नहीं, और आगे और आगे और आगे। उसकी अमरता की धारणा समय का फैलाव है। ज्ञानी जब अमृतत्व की बात करता तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका अर्थ ये नहीं होता कि लंबाई समय की, उसका अर्थ होता है समय की समाप्ति। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी कभी कभी एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ज्ञानी जब कहता है अमर हो गए तुम, तो वो ये नहीं कह रहा है कि अब तुम सदा रहोगे। अब वो ये कह रहा है बस वर्तमान ही तुम्हारा रहना है और कोई रहना नहीं। इस क्षण में तुम हो, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। यह क्षण ही शाश्वत हो गया, कोई लंबाई नहीं है, गहराई है। इस क्षण में से ही तुम गहरे उतर गए, उस गहराई का कोई और छोर नहीं, पारावार नहीं। पूछा है तुमने, काम क्रोध लोभ मोह क्या समय की ही छायाएं हैं? समय की छाया सिर्फ काम है। चाहे काम को समय की छाया कहो या समय को काम की छाया कहो, ज्यादा उचित होगा कि समय काम की छाया है। अगर काम गिर जाता है तो समय गिर जाता है, अगर समय गिर जाए तो काम भी गिर जाता है। लेकिन प्रयास तुम्हें काम को गिराने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मूल में काम है, कामना है, कुछ चाहिए। जैसा मैं हूं वैसे से राजी नहीं, कुछ और होना चाहिए। बस इसी में काम का बीज है। जो मुझे मिला काफी नहीं, कुछ और मिलना चाहिए। जैसा जगत है वैसा नहीं, कुछ और अन्यथा होना चाहिए। मेरे सपनों के अनुकूल नहीं, मेरा मन प्रफुल्लित नहीं। रत्ती भर भी अतृप्ति है तो कामना उठ गई, उसी कामना के फैलाव में समय भी उठ गया। ज्यादा अच्छा होगा कि हम कहें कि समय और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब काम में, तुम्हारी कामना में कोई बाधा डालता है तो क्रोध पैदा होता। तो क्रोध बहुत मौलिक नहीं है, काम बहुत मौलिक है। क्रोध तो उप उत्पत्ति, बाय प्रोडक्ट। तुम जो पाना चाहते थे किसी ने बाधा डाल दी। तुम भागे चले जा रहे थे धन कमाने, कोई दुश्मन बीच में अड़ के खड़ा हो गया, किसने दीवार बना दी, या कोई तुमसे पहले झपट के ले लिया जो तुम लेने चले थे। क्रोध पैदा हुआ। ख्याल करना, क्रोध कब पैदा होता है? जब तुम्हारी काम की दौड़ में कहीं कोई अड़चन आ जाती, कोई अड़चन डाल देता। तो कभी कभी तुम्हें ऐसी चीजों पर क्रोध आ जाता है कि तुम हंसोगे, खुद ही हंसोगे। तुम पत्र लिखने बैठे थे और फाउंटेन पेन ठीक नहीं चल रहा था, क्रोध में पटक दिया। फाउंटेन पेन को क्रोध में पटक रहे, पीछे खुद ही पछताओगे कि ये पार कर कलम खराब हो गई, नुकसान लग गया। इसको पटकने से क्या अर्थ था? लेकिन बात तो प्रतीकात्मक है। तुम पत्र लिखने बैठे थे, अपनी प्रेयसी को पत्र लिख रहे थे, बड़ी कामना का जाल था, बड़े शब्द उतर रहे थे, कविताएं तैर रही थी मन में, और ये कलम बीच में बाधा डालने लगी। ये कलम दुश्मन बनने लगी। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो क्रिकेट के दीवाने। क्रिकेट का कहीं मैच चलता था, वो रेडियो पे बैठे सुन रहे थे। उनकी पार्टी हार गई, रेडियो उठा के पटक दिया।
अब तुम्हारी पार्टी के हारने से और रेडियो के पटकने से कोई भी तो लेना देना नहीं। रेडियो का कोई कसूर भी नहीं, मगर गुस्सा आ गया। कुछ और सूझा नहीं, वहां कुछ और था भी नहीं। जो तुम चाहते हो वैसा ना हो तो तुम अंधे हो जाते। फिर तुम ये देखते ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लोग वस्तुओं को गालियां देते, कार स्टार्ट नहीं हो रही उसको गाली देते। सोचते भी नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे कि कार जानबूझ के, तुम तो जा रहे हो दुकान और कार बीच में खड़ी हो गई, चलती नहीं, गुस्सा आता है। तुम अपने गुस्से को गौर से देखना, गुस्सा मौलिक नहीं है। काम वासना जहां भी अड़चन पाती वहां क्रोध आ जाता है। काम वासना जो पा लेती उस पर मोह आ जाता, कहीं छूट ना जाए। इसलिए मोह भी मौलिक नहीं। तुमने धन पा लिया, फिर तुम उसकी तिजोरी में बंद करके बैठ जाते हो। कहते हैं लोग मर जाते हैं तो भी फिर धन पे सांप बन के कुंडली मार के बैठ जाते। मर के बैठते हो, जिंदा में बैठे हुए कुंडली मार के, कोई ले ना जाए। मर जाएंगे मगर खर्च ना करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा नदी में डूब रहा था, बाढ़ आई नदी। एक पुलिस वाले ने अपनी जान को जोखिम में डाल के उसे बचाया, उसे लेके घर गया। बेटा दौड़ता हुआ भीतर गया, पुलिस वाला खड़ा रहा कि शायद मां बाप में से कोई आके कम से कम धन्यवाद तो देगा। नसरुद्दीन भीतर से आया और उस लड़के ने इशारा किया पुलिस वाले की तरफ। नसरुद्दीन ने कहा, क्या आपने ही मेरे बेटे को नदी में बचाया? पुलिस वाला प्रसन्न हुआ कि अब धन्यवाद देगा या कुछ भेंट देगा या कुछ पुरस्कार। उसने कहा, जी हाँ मैंने बचाया, बड़ी खतरनाक हालत थी। उसने कहा, छोड़ो जी खतरनाक हालत, बेटे की टोपी कहां है? वो टोपी कहीं बह गई। अब बेटे को बचाया इसकी चिंता नहीं, टोपी का मोह। काम वासना जो पा लेती है उस पर मोह मार के बैठ जाती, उसे छीन ना ले। कोई बड़ी मुश्किल से तो पाया, बड़े द्वार दरवाजे खटकाए, भीख मांगी, दर दर भटके, राह राह की धूल फांकी, किसी तरह से पाए, अब कहीं छूट ना जाए। तो जो मिल जाता है उसे आदमी भोगता तक नहीं, उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है। इसलिए तुम अमीर से ज्यादा गरीब आदमी न पाओगे। गरीब तो भोग भी लेता, उसके पास ज्यादा है नहीं कुंडली मारने को। कुंडली मारने के लिए कुछ चाहिए, मिल जाता है, रुपए 2 रुपए कमा लिए, मजा कर लेता है ही नहीं बचाने योग्य तो बचाना क्या, बच के भी क्या बचेगा। लेकिन अमीर जिसके पास है वो नहीं भोग पाता है, कृपणता पैदा होती। और बचा लो, और बचा लो, ये भूल ही जाता है कि बचाया किस लिए था। जिससे बचाना ही लक्ष्य हो जाता है तो मोह भी बाई प्रोडक्ट, वो भी मौलिक नहीं है। फिर जो मिल गया उतने से तृप्ति कहां होती? तृप्ति तो होती ही नहीं। अतृप्ति का जाल तो फैलता ही चला जाता। 1000 मिल गए तो 10,000 चाहिए, 10,000 मिल गए तो लाख चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे मिलने के बीच अनुपात सदा वही रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपया तो 10 रुपया चाहिए, 1 लाख तो 10 लाख चाहिए। दोनों के बीच का अनुपात वही का वही है, 10 का अनुपात है। तुम कभी अपने जीवन के गणित को देखना, तुम बड़े चकित होगे। जब तुम्हारे पास रुपया था तब तुम 10 मांग रहे थे, तुम्हारा दुख इतना का इतना था क्योंकि 9 की कमी थी। अब तुम्हारे पास लाख रुपए हैं, अब तुम 10 लाख मान रहे, अब भी दुख उतना का ही उतना है क्योंकि 9 लाख की कमी। वो 9 की कमी बनी ही रहती।
करोड़ हो जाएंगे तो 10 करोड़ मांगने लगोगे। तुम्हारी मांग कभी तुम्हारे पास जो है उसके साथ तालमेल नहीं खाती, उसके आगे झपट्टा मारती रहती। इस झपट्टा मारते हुए काम वासना के दौड़ते हुए रूप का नाम लोभ। तो क्रोध, मोह, लोभ ये मौलिक नहीं है, इसलिए इनसे सीधे मत लड़ना। कुछ लोग इनसे सीधे लड़ते हैं और इसलिए कभी नहीं जीत पाते। जब भी लड़ना हो तो बीज से लड़ना, पत्तों से मत लड़ना। जब भी लड़ना हो जड़ काटना, शाखाएं प्रशाखाएं मत काटना, अन्यथा कभी कोई लाभ ना होगा। तुम क्रोध को काटते रहो, कुछ फर्क ना होगा। तुम्हारी वासना के वृक्ष पर नए पत्ते लगने लगेंगे। सच तो यह है, जितना तुम काटोगे उतना वृक्ष घना होने लगेगा। इसलिए इनसे तो उलझना ही मत, ये तो गलत निदान हो जाएगा। मूल को पकड़ना। काम को काटने से क्रोध, मोह, लोभ तीनों अपने आप छीन होते चले जाते, और काम को काटने से धीरे धीरे समय भी छीन हो जाता। और एक ऐसी दशा आने लगती है जब तुम जहां हो वहां परिपूर्ण रूप से हो, तुम जैसे हो वैसे परम तृप्त, एक गहरा संतोष, लहर भी नहीं उठती, कुछ और होने का भाव भी नहीं उठता, जैसे हैं वैसे, और वैसे ही ठीक। और एक धन्यवाद, एक अहोभाव, प्रभु के प्रति एक अनुकंपा। ऐसी घड़ी में समय नहीं रह जाता, ऐसी घड़ी में तुम कालातीत हो जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं बार बार, तुम जो भी करो ऐसी तल्लीनता से करना कि उस समय समय मिट जाए, वही ध्यान हो गया। अगर तुम जमीन में गड्ढा खोद रहे हो बगीचे में, तो इतनी तल्लीनता से खोजना, इतनी तल्लीनता से खोदना कि खोदना ही रह जाए, खोदने में ऐसा रस आ जाए, ऐसी तृप्ति मिलने लगे कि जैसे इसके पार कुछ करने को नहीं है, ना कुछ होने को है। तो फिर ये गड्ढा खोदना ही ध्यान हो गया, यही तुम समय के बाहर हो गए। और गड्ढा खोदते खोदते ही तुम पाओगे ध्यान की रसधार बहने लगी। जहां समय गया वहीं ध्यान, जहां समय शून्य हुआ वहीं समाधि। दूसरा प्रश्न, आप बार बार कहते हैं जो है उसके स्वीकार में ही सुख है, शांति है, भगवत्ता है। मुझे भौतिक तल पर अपने जो है को, बुढ़ापे को छोड़कर स्वीकारना बहुत कठिन नहीं लगता है, लेकिन मानसिक तल पर मेरे पास महत्वाकांक्षा और तज्जनित द्वेष, अप्रेम, हिंसा, विध्वंसात्मक वृत्ति के सिवाय और क्या है? क्या मुझसे अधिक संकीर्ण चित्त वाला और मुझसे बढ़कर क्षुद्र आशय वाला कोई और हो सकता है? क्या उसे भी स्वीकारूं, और क्या यह संभव है? पहली बात, जो है, स्वीकारो या न स्वीकारो, जो है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अस्वीकार से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बुढ़ापा आ गया, आ गया, तुम्हारे अस्वीकार से क्या फर्क पड़ता है? इतना ही फर्क पड़ेगा कि बुढ़ापे का जो मजा ले सकते थे वो ना ले पाओगे। बुढ़ापे में जो एक शालीनता हो सकती थी वो ना हो पाएगी। बुढ़ापे में जो एक प्रसाद हो सकता था वो खंडित हो जाएगा। बुढ़ापा तो नहीं हट जाएगा। जो है, तुम्हारे अस्वीकार करने से मिटता कहां, बदलता कहां? तुम्हारे अस्वीकार करने से कुछ भी तो नहीं होता, तुम ही खुद कुछ और गंवा देते हो अस्वीकार में। पाते क्या हो? जिस व्यक्ति ने अपने वार्धक्य को, अपने बुढ़ापे को परिपूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया है, तुम उसके चेहरे पर एक सौंदर्य देखोगे जो कि जवान के चेहरे पे भी नहीं होता। जवानी के सौंदर्य में एक तरह का बुखार है, उत्ताप है,
बुढ़ापे के सौंदर्य में एक शीतलता है। जवानी के सौंदर्य में वासना की तरंगे हैं, उद्वेलित चित्त है, चंचलता है। जवानी के सौंदर्य में एक तरह की विक्षिप्तता है, ज्वर है, होगा ही, एक तरह का तूफान है, आंधी है। बुढ़ापे का सौंदर्य ऐसा है जैसे तूफान आया और चला गया, और तूफान के बाद जो शांति हो जाती, जो गहन शांति छा जाती। कभी देखा बादल घुमड़े, आंधी आई, बिजली चमकी, फिर सब चला गया, उसके बाद जो विराम होता है, सब चुप, सारी प्रकृति मौन, वैसी ही शांति बुढ़ापे की अगर स्वीकार कर लो तो बुढ़ापे में प्रसाद है। वो जो बूढ़े आदमी के सिर के सफेद हो गए बाल हैं, अगर उनको परिपूर्ण भाव से अंगीकार किया गया हो तो जैसे हिमालय के शिखरों पर जमी हुई सफेद बर्फ होती, ऐसा ही उनका सौंदर्य है। तो बुढ़ापा तो रहेगा, तुम चाहे इनकार करो चाहे स्वीकार करो। इनकार करने से इतना ही हो जाएगा, एक तनाव फैल जाएगा बुढ़ापे पर, एक विकृति आ जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा और भी कुरूप हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। जब मैं तुमसे कहता हूं जो है उसे स्वीकार करो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अगर स्वीकार करोगे तो उसे बदल पाओगे। बदल तो कोई कभी नहीं पाया, बदलाहट तो होती ही नहीं। और अगर कोई बदलाहट होती है तो स्वीकार से होती, क्योंकि दंश चला जाता है, विष चला जाता है और अमृत हो जाता है। प्राण में जब क्लांति, जीवन में थकन जब व्याप्ति है, स्वप्न सारे टूटकर उड्डीन हो जाते, रूख के पत्ते यथा पतझाड़ में, स्वप्न मेरे भी चतुर्दिक टूटकर उड़ने लगे हैं, और मैं दुबली भुजाओं पर उठाए व्योम का विस्तार एकाकी खड़ा हूं। इस भरोसे में नहीं कि कोई बड़ा पुरुषार्थ है यह, किंतु केवल इसलिए अब और चारा ही नहीं। फिर स्वीकार में एक बात और ख्याल रखना, स्वीकार का यह अर्थ नहीं होता कि अब और कोई चारा ही नहीं, तो फिर स्वीकार नहीं, फिर तो मजबूरी है, फिर तुमने धन्य भाव से स्वीकार ना किया। जिस स्वीकार में स्वागत नहीं है उसे तुम स्वीकार मत समझ लेना। जब मैं स्वीकार कहता हूं तो स्वीकार का प्राण है स्वागत। स्वीकार का अर्थ ही है कि मैं धन्य भागी हूं कि प्रभु तुमने बुढ़ापा भी दिया, तुमने सौंदर्य की आंधी भी दी जवानी में, तुमने ये बुढ़ापे का साथ प्रसादपूर्ण सौंदर्य भी दिया, ये गरिमा भी थी। बचपन की अबोध दशा दी, जवानी की बोध और अबोध की मिश्रित दशा दी, ये बुढ़ापे का शुद्ध बोध भी दिया। अगर जीवन ऐसे स्वीकार भाव से चले, जो मिले उसे स्वीकार कर ले, गहरा धन्यवाद हो भीतर, तो तुम पाओगे तुम्हारे हाथ में एक कुंजी लग गई जो सभी बंद द्वारों को खोल लेगी। जीवन का कोई रहस्य तुमसे छिपा न रह जाएगा। नाहक सिर मारने से, शोरगुल मचाने से कुछ भी नहीं होता। शोरगुल मचाने वाला अगर किसी दिन स्वीकार भी करता है तो वो हारा थका कहता है ठीक है अब कोई चारा ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है समर्पण, अंग्रेजी में भी शब्द है सरेंडर, लेकिन समर्पण का ठीक ठीक पर्यायवाची नहीं। मुझे बड़ी अड़चन होती जब मैं पश्चिम से आए किसी खोजी को समर्पण समझाना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास ठीक ठीक शब्द नहीं। सरेंडर का अर्थ तो समर्पण होता है लेकिन गलत होता है। ऐसे होता है जैसे कि कोई देश किसी से हार जाए तो सरेंडर कर देता, एक सैनिक दूसरे से हार जाए तो अपने शस्त्र सरेंडर कर देता।
यही समर्पण का अर्थ है अंग्रेजी में या पश्चिम की किसी भी भाषा में। भारत की भाषा में समर्पण का कुछ और भी अर्थ है। प्रेम में भी समर्पण होता है, युद्ध में ही नहीं। युद्ध में भी हार होती है, लेकिन वो सिर्फ हार है। प्रेम में भी हार होती है, लेकिन प्रेम की हार जीत है। प्रेम में जिसने हार न जान लिया, उसने जीतने की कला सीख ली। शिष्य गुरु के पास समर्पण करता है। ये ऐसा नहीं जैसे कि दुश्मन के पास समर्पण करता है। जैसे पौरुष ने सिकंदर के पास समर्पण किया या जर्मनी ने इंग्लैंड के सामने समर्पण किया, ये वैसा समर्पण नहीं। तो जब मैं किसी पाश्चात्य खोजी को कहता हूं सरेंडर, तो वो थोड़ा चौंकता है। सरेंडर के साथ ही गलत संबंध जुड़े। सरेंडर का मतलब यह है कि नहीं, हारने को कौन राजी है। पूरब में जब हम कहते हैं समर्पण, तो बड़ा और अर्थ है। उसका अर्थ होता है अब एक ऐसी जगह आ गई जहां विश्राम करो, अब लड़ो मत। अब लड़ने से हारोगे। अब तो अगर हार जाओ तो जीत जाओ। लाओ त्सु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा हुआ हूं। तुम मुझे जीत ना सकोगे क्योंकि मेरे जीतने की कोई आकांक्षा नहीं। तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैंने पहले ही समर्पण कर दिया है। और लाओ त्सु का सौंदर्य जीवन जैसा है, और जीवन जो दिखाए और जीवन जो ले आए, उसके लिए पूरा खुला हृदय, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, विरोध नहीं, किसी तल पर किसी तरह का संघर्ष नहीं। पूछा है, आप कहते हैं जो है उसके स्वीकार में ही सुख है। उसका स्वीकार ही सुख है, स्वीकार में ही सुख है ऐसा नहीं। उसमें तो ऐसा भाव है कि स्वीकार करेंगे फिर सुख होगा। नहीं, स्वीकार ही सुख है। स्वीकार किया नहीं कि सुख हुआ नहीं, साथ ही साथ घट जाता है। करो और देखो। किसी भी चीज को स्वीकार करके देखो। अस्वीकार में दुख है। अस्वीकार का मतलब ही है कि वासना का जाल फैल गया। अस्वीकार का अर्थ ही है कि हम कुछ और चाहते थे प्रभु, और ये तूने क्या करवा दिया। हमने कुछ और मांगा था, ये तूने क्या दे दिया। अस्वीकार का अर्थ है शिकायत हो गई। अस्वीकार का अर्थ है गलत हो गया, यह हमने घोषणा कर दी। स्वीकार का अर्थ है इस परमात्मा के जगत में गलत होता ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। उसके रहते गलत हो कैसे सकता है। एक बहुत बड़े नास्तिक दिदरो ने लिखा है, संसार में इतना गलत हो रहा है कि परमात्मा हो नहीं सकता। ये बात भी जचती, मुझे भी जचती। अगर तुम मानते हो कि संसार में गलत हो रहा है तो तुम्हारी परमात्मा में श्रद्धा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के होते गलत हो कैसे सकता। दिदरो की दलील यह है कि या तो परमात्मा है तो फिर गलत नहीं हो सकता, या गलत हो रहा है तो कम से कम इतना तो मानो कि परमात्मा नहीं है। तो जो आदमी कहता है परमात्मा है और गलत हो रहा है, समझ लेना कि वो झूठा आस्तिक है। उसका परमात्मा बिल्कुल झूठा है। अभी उसको गलत तो मालूम हो रहा है। उसी को मैं आस्तिक कहता हूं जो कहता है गलत तो हो ही कैसे सकता है, परमात्मा है, गलत असंभव है। अगर मुझे गलत दिखाई पड़ता है तो मेरे देखने की कहीं कोई भूल हो रही, मेरे दृष्टि का, मेरी आंख पे कोई पर्दा है, मेरा देखना साफ सुथरा नहीं, मैं कुछ का कुछ देख रहा हूं, मगर गलत हो नहीं सकता। अगर हत्यारा भी मुझे मारने चला आया है तो कुछ ठीक ही हो रहा होगा, क्योंकि गलत हो कैसे सकता है। उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तुमसे कहता हूं स्वीकार ही सुख है, स्वीकार ही शांति है।
और जिस दिन तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे कि हत्यारे में भी परमात्मा का ही हाथ है, उस दिन क्या तुम ये सोच पाओगे कि तुम्हारे भीतर परमात्मा के अतिरिक्त कोई और है? जब हत्यारे में भी वही दिखाई पड़ेगा तो तुम अपने में भी उसे देख पाओगे। इसलिए स्वीकार ही भगवत्ता है। तुम भगवान होते स्वीकार करके। पूछा है मुझे भौतिक तल पर अपने जो है को स्वीकार करना कठिन नहीं, लेकिन मानसिक तल पर महत्वाकांक्षा, तज्जनित द्वेष, अप्रेम, हिंसा, विध्वंसक वृत्ति के सिवाय और क्या है? क्या मुझसे अधिक संकीर्ण चित्त वाला और मुझसे बढ़कर क्षुद्र आशय कोई और हो सकता है? अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी है। हम पे ही खत्म नहीं मसल के सोरीदा सरी, चाक दिल और भी हैं, चाक कबा और भी हैं। सर सलामत है तो क्या संगे मलामत की कमी, जान बाकी है तो पैकाने कजा और भी है। नहीं, ऐसा तो भूल के मत सोचना कभी कि तुमसे क्षुद्र आशय कौन होगा। ये सारा संसार, ये सभी लोग कितनी ही परमात्मा की बात कर रहे हों, लेकिन इनका परमात्मा बातचीत का है, इनका आशय क्षुद्र है। विवेकानंद के घर में खाना पीना नहीं था, बाप मर गए, मां भूखी, खुद भूखे, तो रामकृष्ण ने कहा तू ऐसा कर, जाके प्रभु को क्यों नहीं कह देता, जा मंदिर में, तेरी जरूर सुनेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, तू जा और कह, जो मांगेगा मिल जाएगा। विवेकानंद भीतर गए, आधा घंटे बाद आंसुओं से भरे मग्न भाव से डोलते जैसे नशा किया हो बाहर आए। रामकृष्ण ने कहा मांगा? विवेकानंद ने कहा क्या? रामकृष्ण का तुझे भेजा था कि मांग ले जो तुझे चाहिए, ये दुख दारिद्र अलग कर। विवेकानंद ने कहा मैं तो भूल ही गया। उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसा, उनके सामने खड़े होकर तो डोलने लगा, उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसा। कहते हैं रामकृष्ण ने 3 बार भेजा और तीनों बार यही हुआ। फिर रामकृष्ण खूब खिलखिला के हंसने लगे। विवेकानंद ने पूछा कि मैं समझा नहीं परमहंसदेव, आप हंसते क्यों हैं? रामकृष्ण ने कहा अगर आज तू मांग लेता तो मुझसे तेरे सब संबंध छूट जाते। आज न मांगकर तू मेरे हृदय के बहुत करीब आ गया, क्योंकि यही भक्त का लक्षण। सब मांगे क्षुद्र है, मांग के साथ जीने वाला मन क्षुद्रा से है। फिर मांग हमारी क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारा जगत भिखमंगों से भरा है, हर एक मांग रहा है। कोई धन मांग रहा है, कोई ध्यान मांग रहा है, मगर मांग जारी है। कोई कहता अच्छा मकान हो, कोई कहता मकान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा मन दे दो जिसमें द्वेष ना हो, ईर्षा ना हो। मगर बात तो वही रही। जब मैं कहता हूं स्वीकार, तो मेरा अर्थ परम स्वीकार से है। जो है, अगर उसने द्वेष दिया, ईर्षा दी, वह भी स्वीकार। इसी स्वीकार में तुम एक चमत्कार देखोगे। इस स्वीकार में एक चमत्कार छिपा है। जैसे ही तुम स्वीकार करोगे, तुम चकित हो जाओगे। इस स्वीकार के दिए के जलते ही द्वेष कहां खो गया पता न चलेगा, क्योंकि द्वेष और ईर्षा और जलन तो मांग की ही छायाएं हैं। जैसे ही तुम्हारे जीवन में स्वीकार आ गया, तुम अचानक पाओगे अप्रेम कहां चला गया पता ना चला। दिया स्वीकार का जले तो अप्रेम, हिंसा और घृणा का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अप्रेम का अर्थ क्या है? इतना ही अर्थ है कि जैसा मैं चाहता था
वैसा आदमी नहीं है, ये तो अप्रेम हो गया। जिनको हम प्रेम करते हैं उनको भी हम कहां पूरा प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भी हजार भूलें दिखाई पड़ती हैं, हजार कमियां दिखाई पड़ती। क्षण भर पहले प्रेम करते हैं, क्षण भर में क्रोध आ जाता है क्योंकि कोई कमी आ गई। पूर्ण तो कहीं कुछ दिखाई पड़ता नहीं। पूर्ण की हमारी ऐसी असंभव कल्पना है, असंभव धारणा है, कोई उसे पूरा कर नहीं सकता। परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम मेरी मानो, तुम कुछ न कुछ भूल चूक उसमें निकाल लोगे, तुम जरूर निकाल लोगे कुछ न कुछ भूल चूक। असंभव है, शायद इसी डर से वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता है। तुम लाख चिल्लाते कि साक्षात्कार हो, लेकिन छिपा है, छिपता रहता है। तुम्हें जानता है, तुम्हारे सामने प्रकट होकर सिर्फ उपद्रव होगा। तुम हजार कमियां निकाल लोगे। तुमने कभी इस तरह सोचा कि अगर परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम क्या क्या कमियां निकाल लोगे? बुद्ध तुम्हारे पास से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। महावीर तुम्हारे बीच से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। कृष्ण तुम्हारे बीच रहे, तुमने कमियां निकाल ली। क्राइस्ट में तो तुमने इतनी कमियां निकाल ली कि सूली लगा दी। सुकरात से तो तुम ऐसे नाराज हुए कि जहर पिला दिया। मंसूर को तुमने काट डाला। फकीरों को, संतों को तुमने कैसा व्यवहार किया है। परमात्मा बहुत बार प्रकट भी हुआ है और हर बार उसने पाया कि तुम कमी निकाल लेते हो। एक कहानी में पढ़ता था कि ईश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे थक गया है और उसके किसी सलाहकार ने कहा कि आप कहीं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते। उसने कहा कहां जाऊं, छुट्टी पे कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा बहुत दिन से आप जमीन पे नहीं गए, वहीं चले जाएं। उन्होंने कहा ना बाबा, जमीन की भूल गए इतनी जल्दी? 2000 साल पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था जीसस को, क्या हाल किया। वही वो मेरे साथ भी करेंगे। तुम भूल निकाल ही लोगे जब तक कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण स्वीकार ना हो। और पूर्ण स्वीकार हो तो तुम क्या कोई ऐसी जगह खोज सकते हो जहां परमात्मा दिखाई ना पड़े? तब फूल में भी वही खिलता हुआ मालूम होगा, तब झरने में भी वही बहता मालूम होगा, तब आकाश में भटकते एक शुभ्र बादल में भी तुम उसी को तिरते हुए पाओगे, तब पक्षी की गुनगुनाहट में तुम उसी का उच्चार अनुभव करोगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो तत्क्षण उस स्वीकार की क्रांति में सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। तुम बचोगे रूपांतरण से, तुम भी रूपांतरित हो जाते हो। तो मैं तो तुमसे कहता हूं, ये तुम्हें बहुत कठिन लगेगा क्योंकि तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि धन ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने तुमसे ये तो कहा है झोपड़ा हो महल ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि बेटा घर में पैदा ना हो तो स्वीकार कर लेना। लेकिन तुम्हारे संतों ने तुमसे ये नहीं कहा है कि क्रोध को भी स्वीकार कर लेना, ईर्ष्या को स्वीकार कर लेना, घृणा को भी स्वीकार कर लेना। मैं तुमसे ये भी कहता हूं क्योंकि मेरा स्वीकार परिपूर्ण है। मैं तुमसे कहता हूं जो हो उसे स्वीकार कर लेना। बाहर की ही स्वीकृति अधूरी स्वीकृति होगी। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने को भी क्षमा कर दो। तुम्हारे संतों ने कहा दूसरों को क्षमा करना, मैं तुमसे कहता हूं तुम कृपा करो अपने को भी क्षमा कर दो। और ध्यान रखना, जिसने अपने को क्षमा ना किया वो किसी को क्षमा ना कर सकेगा। इस सूत्र को समझो। अगर तुम अपने पर कठोर हो तो तुम दूसरे पर भी कठोर रहोगे। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है और तुम जानते हो कि द्वेष बुरा है, नहीं होना चाहिए, तो तुम दूसरे आदमी में जब द्वेष देखोगे तो उसे क्षमा कैसे करोगे? कहो कैसे ये संभव होगा? ये तो गणित में बैठेगा नहीं।
अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है और तुम अपने क्रोध को क्षमा नहीं कर सकते, तो जब तुम किसी दूसरे आदमी में क्रोध की झलक देखोगे तो कैसे क्षमा करोगे? तुम्हारे संत तुमसे बड़ी व्यर्थ की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्षमा कर दो दूसरे को। महात्मा गांधी अपने शिष्यों को कहते थे, अपने साथ कठोर रहना, दूसरे के साथ नम्र। यह असंभव है, यह बात ही गणित की गलत है। जो अपने साथ कठोर है वो जाने अनजाने दूसरे के साथ भी कठोर होगा। सच तो यह है, जो अपने साथ कठोर है वो दूसरे के साथ और भी ज्यादा कठोर होगा। तुम जो अपने साथ करोगे वही तुम दूसरे के साथ ही करोगे, इससे अन्यथा तुम कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी बातों पर तुम दूसरे की निंदा अपने मन में ले आओगे। बड़ी छोटी बातों पर जिनका कोई मूल्य नहीं, तुम क्षमा न कर सकोगे। मैं तुम्हें कुछ और ही बात कह रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं क्षमा करो स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं के भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। क्षमा करो, एक बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, क्षमा करो। और तुम जैसे हो वैसा ही परमात्मा ने तुम्हें चाहा, ऐसा स्वीकार करो। उसकी यही मर्जी कि तुम में क्रोध हो, अब तुम क्या करोगे? तुम इसे भी स्वीकार कर लो। और तुम जरा समझना, जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे क्रोध को भी, तुम्हारे भीतर क्रोध बच सकेगा। क्रोध तो अस्वीकार करने से ही पैदा होता है। क्रोध तो तनाव है, बेचैनी है, जब तुम अस्वीकार करते हो तो पैदा होता है। तुमने फर्क देखा? जिस चीज को तुम स्वीकार कर लो उसमें क्रोध नहीं होता। एक आदमी आया, उसने जोर से धौल तुम्हारी पीठ पे जमाई, क्रोध आ ही रहा था, तुमने लौट के देखा अपना मित्र है, बात खत्म हो गई। क्रोध आ ही रहा था, आ ही गया था, नाक पर खड़ा था। लौट के देखा होता कि कोई अजनबी है तो तुमने जूझ पड़े होते। धौल तो धौल है, मित्र ने मारी कि दुश्मन ने मारी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तुम भी फर्क नहीं कर सकते जब तक पीछे लौट के ना देखो। क्या कर सकते हो कि तुम ऐसे ही खड़े रहो, तुम तय करो कि दुश्मन ने मारी कि दोस्त ने? कैसे फर्क करोगे? क्रोध उठेगा, लौट के देखोगे दोस्त है तो बात बदल गई। क्या हो गया? स्वीकार हो गया। मित्र है, प्रेम में मारी है। दुश्मन है, अस्वीकार हो गया, क्रोध उबलने लगा। चोट तो वही की वही है। तुमने देखा मित्र एक दूसरे को गाली देते हैं, कोई नाराज नहीं होता। सच तो यह मित्रता तब तक मित्रता ही नहीं होती जब तक गाली का लेन देन ना होने लगे, तब तक कोई मित्रता। किसी से पूछो कैसी मित्रता है, अगर वो कहे कि गाली का लेन देन है तो फिर समझो कि पक्की। होना भी चाहिए ठीक यही, क्योंकि पक्की मित्रता का अर्थ यह है कि जिन बातों से साधारणता शत्रुता हो जाती थी उनसे भी अब शत्रुता नहीं होती। गाली भी दे देता है तो भी अपना है, कोई अड़चन नहीं, स्वीकार है। सच तो यह मित्र गाली देता, उसमें भी रस आता कि मित्र ने गाली दी, ध्यान रखता है, भूल नहीं गया, अभी भी मैत्री कायम है। वही गाली, वही शब्द किसी और ओंठ से आते हैं तो बस अड़चन हो जाती। जहां तुम स्वीकार कर लेते हो वहां फूल खिल जाते, जहां अस्वीकार कर देते हो वहीं कांटा चुभ जाता है। मैं तुमसे कहता हूं परम स्वीकार, आत्यंतिक स्वीकार। तुम छोड़ो ये बकवास बदलने की कि ये हो, ये हो, ये ना हो। तुम हो कौन? तुम कह दो परमात्मा को अब जितनी मर्जी हो वैसा हो। तुम बदल बदल के बदल कहां पाए? एक और ये मजा है। एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मुझे क्रोध बड़ा होता है। मैंने कहा उम्र कितनी? 78 साल। कितने दिन से क्रोध से लड़ रहा है? उन्होंने कहा पूरे जीवन से लड़ रहा हूं। मैंने कहा आप तो समझो 78 साल लड़ने के बाद भी क्रोध नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लड़ने से कुछ भी नहीं जाता। तुम अब मरते दम तो स्वीकार कर लो, समर्पण कर दो,
इससे साफ जाहिर है कि परमात्मा चाहता है तुम में क्रोध हो और तुम चाहते हो ना हो, तो तुम हारोगे। परमात्मा जीत रहा है। 78 साल हो गए हारते हारते, अब कब तक इरादा है? मैंने कहा तुम मेरी मानो, इसे स्वीकार कर लो। लड़के तुमने 78 साल देख लिया, मेरी मान के 1 साल देख लो। कुछ बात चोट पड़ गई, बात कुछ लगी, गणित साफ साफ लगा। 78 साल खुद भी सोचा, शायद इस तरह सोचा ना होगा पहले कभी। आदमी सोचता ही कहां, चलता जाता, भागता जाता, करता जाता, वही करता रहता जो बार बार किया, कुछ परिणाम नहीं होता, फिर भी करता रहता, निचोड़ता रहता है रेत को कि तेल निकल आएगा। 78 साल हो गए। मैंने कहा छोड़ो भी, रेत है, इससे तेल निकलते ही नहीं तो तुम जीत जाते, मजबूत आदमी हो। कितनी दफे अदालत में तुम पर मुकदमे चल चुके? वो कहते हैं कई दफे चल चुके, इस क्रोध की वजह से। झगड़ा झांसा मेरी जिंदगी में रहा, जहां जाऊं जो करूं झगड़ा झांसा, हर बात में उपद्रव, घर में भी नहीं बनती, बेटों से भी नहीं बनती, भाई से भी नहीं बनती, बाप से भी नहीं बनी कभी। बाप चले भी गए, झगड़े में ही गए। जब बाप मरे तो बोलचाल बंद था। पत्नी ऐसे ही मर गई रो रो के, मगर कुछ है कि बात जाती नहीं। तो मैंने कहा तुमने अपनी पूरी चेष्टा भी कर ली है, 1 साल अब तुम मेरी मान लो, स्वीकार कर लो। साल भर बाद वो मेरे पास आए तो उनको पहचानना मुश्किल था। उनके चेहरे पर ऐसा प्रसाद था। वो कहने लगे अपूर्व हुई घटना, स्वीकार मैंने कर लिया और सबको मैंने कह दिया कि मैं क्रोधी आदमी हूं और मैंने अब अन्यथा होने का भाव भी त्याग दिया। मैं वहां से कसम लेके आ गया है कि 1 साल तो अब मैं जो हूं सो हूं। अपने बेटों को कह दिया, अपने भाइयों को कह दिया कि अब मुझे स्वीकार कर लो जैसा हूं। मैंने भी स्वीकार कर लिया। और कुछ ऐसा हुआ कि साल तो बीत गया, क्रोध की खबर नहीं आ रही। क्या हो गया? तुम जब स्वीकार कर लेते हो, तनाव चला गया। जब तुमने ही मान लिया कि मैं क्रोधी हूं, तो तुमने समर्पण कर दिया। अन्यथा हम घूमते रहते एक ही वर्तुल में, जैसे कोल्हू का बैल चलता है, फिर वही, कहीं पहुंचना नहीं होता। दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। आंधियां कल जो इधर से जा रही थी, जा नहीं पाई, हांफती हैं बंद बोझिल कुहासे सी, एक परछाई, दिशाएं बंद हैं। दीवार को उस पार से कोई हिलाता है, थका फिर लौट आता है। धूप जलता हुआ सागर, द्वीप छाओं के सरक जाते पिघलकर, मछलियां जैसे मरे पलछिन, उतरा रोज जाते हैं सतह पर, जाल कंधों पर धरे, दिन सुबह आता है, हर शाम खाली लौट जाता है। दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक वर्तुल में घूमता हुआ चाक। इसलिए हिंदुओं ने जीवन को जीवन चक्र कहा। देखते हैं भारत के ध्वज पर जो चक्र बना है वो बौद्धों का चक्र है। बौद्धों ने जीवन को एक गाड़ी का चक्का माना, घूमता रहता उसी कील पर, वही का वही। एक आरा ऊपर आता, फिर नीचे चला जाता, फिर थोड़ी देर बाद वही आरा ऊपर आ जाता। तुम जरा 24 घंटे अपने जीवन का विश्लेषण करो, तुम पाओगे क्रोध आता, पश्चाताप आता, फिर क्रोध आ जाता, प्रेम होता, घृणा होती, फिर प्रेम हो जाता, मित्रता बनती, शत्रुता आती, फिर मित्रता। ऐसे ही चलते रहते, आरे घूमते रहते, जीवन का चाक घूमता रहता। चाक का अर्थ है जीवन में पुनरुक्ति हो रही है। कब जागोगे इस पुनरुक्ति से? कुछ तो करो, एक काम करो। अब तक बदलना चाहा, अब स्वीकार करो। स्वीकार होते ही एक नया आयाम खुलता है। ये तुमने कभी किया ही नहीं था, ये बिल्कुल नई घटना तुम करोगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि लाचारी, मैं कह रहा हूं धन्य भाव से। प्रभु ने जो दिया है उसका प्रयोजन होगा। क्रोध भी दिया है तो प्रयोजन होगा। तुम्हारे महात्मा तो समझाते रहे कि क्रोध ना हो, लेकिन परमात्मा नहीं समझता है। फिर बच्चा आता है, फिर क्रोध के साथ आता है। अब कितनी सदियों से महात्मा समझाते रहे, न तुम समझे न परमात्मा समझा।
कोई समझते नहीं महात्माओं की। महात्मा मर के सब स्वर्ग पहुंच गए होंगे, वहां भी परमात्मा की खोपड़ी खाते होंगे कि अब तो बंद कर दो, क्रोध रखो ही मत आदमी में। लेकिन तुम जरा सोचो, एक बच्चा अगर पैदा हो बिना क्रोध के, जी सकेगा? उसमें बल ही ना होगा, उसमें रीढ़ ना होगी, वो बिना रीढ़ का होगा। तुम एक धप्प लगा दोगे उसको, वो वैसे का वैसा मिट्टी का लौंदा जैसा पड़ा रहेगा। जी सकेगा? उठ सकेगा? चल सकेगा? गोबर के गणेश जी होंगे, किसी काम के न सिद्ध होंगे। तुमने कभी ख्याल किया, जिस बच्चे में जितनी क्रोध की क्षमता होती उतना ही प्राणवान होता है, उतना ही बलशाली होता है। और दुनिया में जो महानतम घटनाएं घटी हैं व्यक्तित्व की, वो सभी बड़ी ऊर्जा वाले लोग थे। तुमने महावीर की क्षमा देखी, महावीर के क्रोध की हमें कोई कथा नहीं बताई गई। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अगर इतनी महाक्षमा पैदा हुई तो पैदा होगी कहां से? महाक्रोध रहा होगा। जैन डरते हैं, उसकी कोई बात करते नहीं, लेकिन यह मैं मान नहीं सकता कि महाक्षमा महाक्रोध के हो कैसे सकती। अगर इतना बड़ा ब्रह्मचर्य पैदा हुआ तो महान काम वासना रही होगी, नहीं तो होगा कहां से? नपुंसक को कभी तुमने ब्रह्मचारी होते देखा? और नपुंसक के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होगा? सार भी क्या होगा? तुम ये जरा देखो, जैनों के 24 तीर्थंकर ही छत्री हैं, बुद्ध भी छत्री है, और सभी ने अहिंसा का उपदेश दिया। ये जरा सोचने जैसी बात है। छत्री घरों में पैदा हुए, तलवारों में बढ़े, तलवारों के साये में जीवन बना, वही शिक्षण था उनका, मार काट उनकी व्यवस्था थी, खून ही उनका खेल था। और फिर सब एकदम अहिंसक हो गए। कभी तुमने सुना कि कोई ब्राह्मण अहिंसक हुआ हो? अभी तक तो नहीं सुना। ब्राह्मणों में जो बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हुआ परशुराम, वो बड़े से बड़ा हिंसक था। उसने सारी दुनिया से कहते हैं क्षत्रियों को 18 दफा नष्ट कर दिया। गजब का आदमी रहा होगा, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। क्षत्रियों में से तो अहिंसा का सूत्र आया और परशुराम फरसा लिए आए। कुछ सोचने जैसा है। कुछ सोचने जैसा है। जहां क्रोध है, हिंसा है, वहीं से अहिंसा पैदा होती। अहिंसा कायर की नहीं है, कायर की हो भी नहीं सकती। अहिंसा तो उसकी है जिसके पास प्रज्वलित अग्नि है। परमात्मा क्रोध देता क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा है, कच्ची ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को निखारते निखारते, इसी ऊर्जा को स्वीकार करके, इस ऊर्जा को समझ के, बूझ के, जाग के, तुम एक दिन पाओगे कि यही ऊर्जा क्षमा बन गई। क्रोध करुणा बन जाता है। स्वीकार की कीमिया चाहिए और काम वासना ब्रह्मचरी बन जाती। स्वीकार की कीमिया चाहिए। काम वासना से लड़के कोई कभी ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता। काम वासना को समझ के, काम वासना को परिपूर्ण भाव से बोधपूर्वक जी के कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध होता है। बस एक ही चीज तुम्हारी साथी है और वो है स्वीकार भाव में जो सूझ पैदा होती, जो समझ पैदा होती। लड़ने वाले के पास समझ होती नहीं। क्रोध से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ गंवा दोगे। काम से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ खो दोगे। लड़ने में कहां समझ? समझ के लिए तो बड़ा स्वीकार भाव चाहिए। स्वीकार की शांति में समझ का दिया जलने लगता। सूझ का साथी मोमदीप मेरा, कितना बेबस है यह, जीवन का रस है यह। छन छन पल पल बल बल, छू रहा सवेरा, अपना अस्तित्व भूल सूरज को टेरा, मोमदीप मेरा। कितना बेबस दिखा, इसने मिटना सीखा,
रक्त रक्त बिंदु बिंदु झर रहा प्रकाश सिंधु, कोटि कोटि बना व्याप्त छोटा सा घेरा, मोमदीप मेरा जी से लग जेब बैठ, तंबल पर जमा पैठ, जब चाहूं जाग उठे, जब चाहूं सो जावे, पीड़ा में साथ रहे, लीला में खो जावे, मोमदीप मेरा, सूझ का साथी मोमदीप मेरा। छोटा सा दिया है, मोमबत्ती जैसा, लेकिन इसी से सूरज को पुकारा जाता है, इसी ने सूरज को टेरा। इस छोटी सी मोमबत्ती की ज्योति में जो जल रहा प्रकाश वो सूरज का ही है। तुम स्वीकार करो, परमात्मा ने इस सारे अस्तित्व को स्वीकार किया, अन्यथा ये हो ही ना। ये परमात्मा ने सारा खेल अंगीकार किया है, अन्यथा ये हो ही ना। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं। परमात्मा अपनी लीला में कैसा तल्लीन है, कहीं कोई अस्वीकार नहीं। तुम कितने ही बुरे हो फिर भी तुम परमात्मा को अंगीकार हो। तुम कितने ही बुरे, कितने ही पापी, कितने ही दूर चले गए हो फिर भी परमात्मा को अंगीकार हो। जीसस कहते थे जैसे कोई गडरिया सांझ अपनी भेड़ों को लेकर लौटता है, अचानक गिनती करता है और पाता है कि एक भेड़ कहीं खो गई, तो 99 भेड़ों को असहाय जंगल में अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। लेकर लालटेन घाटियों में आवाजें देता है, और जब वो भेड़ मिल जाती तो क्या करता है पता? जीसस कहते उस भेड़ को कंधे पर रख के लौटता है। परमात्मा जो दूर से दूर चला गया उसको भी कंधे पर रखे हुए, भटके को तो और प्यार से रखे हुए। जैसा परमात्मा ने सबको अंगीकार किया ऐसे तुम भी अंगीकार कर लो, तो तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा और तुम्हारे भीतर की छोटी सी ज्योति सूरज को पुकारेगी। तुम सूरज जैसे हो जाओगे, छोटे से घेरे में सही लेकिन विराट उतरेगा, तुम्हारे आंगन में आकाश उतरेगा। तीसरा प्रश्न, रोज सुनता हूं आंसुओं में स्नान होता है, हृदय धड़कता है, चाहे आप भक्ति पर बोलें चाहे ध्यान पर। जब गहराई में ले जाते हैं तो गंगा यमुना स्नान हो जाता है। आपको साकार और निराकार रूप में देखकर आनंद से भर जाता हूं, धन्य हो जाता हूं। प्रेम और ध्यान तब दो नहीं रह जाते, दोनों से उस एक की ही झलक आती है। अनुग्रहित हूं, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम और ध्यान यात्रा की तरह दो हैं, मंजिल की तरह एक। जब भी ध्यान घटेगा प्रेम अपने आप घट जाएगा, और जब भी प्रेम घटेगा ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो जो चलने वाला है अभी, वो चाहे प्रेम चुन ले चाहे ध्यान चुन ले, लेकिन जब पहुंचेगा तो दूसरा भी उसे मिल जाएगा। ये तो असंभव है कि कोई ध्यानी हो और प्रेमी ना हो। ध्यान का परिणाम प्रेम होगा। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास सिवाय प्रेम की धारा के? प्रेम बहेगा। इसलिए जीसस ने कहा प्रेम परमात्मा है। अगर तुम प्रेमी हो तो अंततः ध्यान के अतिरिक्त बचेगा क्या? क्योंकि प्रेमी तो खो जाता, प्रेमी तो डूब जाता, अहंकार तो गल जाता। जहां अहंकार गल गया और तुम डूब गए, वहां जो बच रहता वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक ध्यान के धर्म और एक प्रेम के धर्म। ध्यान के धर्म जैसे बौद्ध, जैन, प्रेम के धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख। मगर अंतिम परिणाम पर कहीं से भी तुम गए
जैसे पहाड़ पर बहुत से रास्ते होते हैं, कहीं से भी तुम चलो शिखर पर सब मिल जाते हैं। पूर्व से चढ़ो कि पश्चिम से, चढ़ते वक्त बड़ा अलग अलग मालूम पड़ता है। कोई पूर्व से चढ़ रहा है, कोई पश्चिम से चढ़ रहा है। अलग अलग दृश्यावली, अलग अलग घाटियां, अलग अलग पत्थर पहाड़ मिलते, सब अलग मालूम होता है। पहुंच के जब शिखर पर पहुंचते हो, आत्यंतिक शिखर पर, तो एक पर ही पहुंच जाते हो। मार्ग हैं अनेक, जहां पहुंचते हो वह एक ही है। शुभ हुआ कि ऐसा लगता है कि प्रेम और ध्यान एक ही बात है, एक ही है। और अगर मुझे प्रेम से और ध्यान से सुना तो करने को कुछ बच नहीं जाता, सुनने में ही हो सकता है। सुनने में न हो पाए तो करने को बचता है। अगर ठीक ठीक सुन लिया, अगर सत्य की उद्घोषणा को ठीक ठीक सुन लिया, तो उतनी उद्घोषणा काफी है। कहो क्या करने को बचता है? अगर ठीक से सुन लिया तो सुनने में ही घटना हो जाती है। क्योंकि कुछ पाना थोड़ी है, जो पाना है वो तो मिला ही हुआ है, सिर्फ याद दिलानी। इसलिए संत कहते हैं नाम स्मरण, बस उसका नाम याद आ जाए, बात खत्म हो गई। खोया तो कभी है नहीं, अपने घर में ही बैठे हैं, बस ख्याल बैठ गया है कि कहीं और चले गए। याद आ जाए कि अपने घर में ही बैठे, बात हो गई। जैसे सपना देख रहा है कोई आदमी, अपने घर में सोया और सपना देख रहा कि टोक्यो पहुंच गया, कि टिम्बकटू पहुंच गया। आंख खुलती पाता अपने घर में न टिम्बकटू है न टोक्यो है। तुम कहीं गए नहीं हो, वहीं हो। तो अगर किसी की उद्घोषणा जो जाग गया हो, ऐसी ही दशा है। मैं तुम्हें सोया देखता अपने पास और देखता तुम करबट बदल रहे और तुम्हारी आंखें झपक रही, लगता सपना देख रहे, कुछ बुदबुदाते भी हो, तो मैं तुमसे कहता हूं जागो। अगर तुम ठीक से मेरी सुन लो और जाग जाओ तो फिर करने को और क्या बचता है, बात खत्म हो गई। जो सुनने में समर्थ नहीं है वो पूछते हैं हम क्या करें, कुछ विधि बताएं, कुछ उपाय बताएं। मगर जो सो रहा है उसको तुम विधि भी बता दो तो क्या करेगा? वो टिम्बकटू में है, तुम उसको कहो कि घर लौटाओ तो वो कहता किस ट्रेन से लौटें? अब और एक झंझट, वो घर में ही है। हवाई जहाज पकड़े कि ट्रेन से आए कि जहाज पकड़े? अब इसको क्या कहा जाए? ट्रेन पकड़ ले, उसमें और खतरा है, ट्रेन में बैठ के ना मालूम और कहां जाएगा। वैसे ही टिम्बकटू पहुंच गया बिना ट्रेन के। अब ये टिम्बकटू से ट्रेन में सवार हो जाए तो ये कहीं और चला, ये घर तो नहीं लौट सकता। ट्रेन की जरूरत ही नहीं घर लौटने के लिए, विधि की जरूरत नहीं, उपाय की जरूरत नहीं, बोध मात्र काफी है। अबोध में चले गए हो, बोध में लौट आओगे। सो गए चले गए, जाग गए लौट आए। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। इस पायल की लय में मेरी श्वासों ने निज लय पहचानी। इस पायल की ध्वनि में मेरे प्राणों ने अपनी ध्वनि जानी। ताल दे रहा रोम रोम है, तनका उसकी रुनक झुनक पर। इस अधीर मंजीर मुखर से आज बांध लो मेरी वाणी। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, बस एक संगीत है। संगीत है कि तुम जाग जाओ। एक तो संगीत होता जो सुलाता, लौरी गाती मां तो बच्चा सो जाता। फिर एक और संगीत है जो जगाता, घड़ी का अलार्म बजता और नींद टूट जाती। मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, उसमें केवल एक संगीत है, एक स्वर है। जो तुम सुन पाओ तो तुम जागने लगो। उसी स्वर की धारा को पकड़ के तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से तुम कभी हटे नहीं हो। तुम वही हो जाओगे जो तुम हो, जो तुम्हें होना चाहिए। तुम अपने स्वभाव को पहचान लोगे उसी संगीत की झलक में।
और तब निश्चित ही तुम पाओगे कि सुन के ही गंगा यमुना में स्नान हो गया। निश्चित ही ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे द्वार पर गंगा यमुना को ले आया हूं। तुम किनारे मत खड़े रहो, डुबकी ले लो। बहुत हैं ऐसे अभागे, तुम में भी बहुत हैं, जिनके सामने गंगा आ जाएगी तो भी वो प्यासे ही खड़े रहेंगे। इतना भी ना हो सकेगा उनसे कि झुक के अंजलि भर लें, कंठ जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर लें, किनारे पे ही खड़े रह जाएंगे। अगर जरा तुम झुको, तुम जरा झुको, तो हर जगह तुम प्रभु को पाओ। तेरे रूप की धूप उजागर पनघट पनघट, छलके रस की गागर पनघट पनघट। तेरी आशाएं बसती हैं बसती बसती, तेरी मस्ती सागर सागर पनघट पनघट। तुम जरा झुको तो तुम मदमस्त हो जाओ। तुम जरा अपनी गागर को खोलो तो सागर उतर आए। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन शास्त्र नहीं। मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं उसमें जो तुम हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारा ही है और तुम्हें विस्मरण हो गया है। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है, सिर्फ याद दिला देने की बात है। और अगर तुम मेरे स्वर में थोड़े बंध जाओ तो रास रच जाए। तो जो भी बंध जाता है स्वर में थोड़ी देर को, वो जरूर गंगा जमुना में पहुंच जाएगा, आंसुओं की धार लग जाएगी। एक नृत्य शुरू होता है जो बाहर से किसी को दिखाई ना पड़ेगा, जो उसका ही भीतरी आंतरिक अनुभव होगा। तुम चाहोगी भी किसी और को समझाना तो समझाना पाओगे, समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसमें खतरा है कि दूसरा ही तुम्हें समझा देगा कि तुम पागल हो गए। कहीं ऐसा हुआ है? सुन के कहीं सत्य मिला है? मैं तुमसे कहता हूं सुन के ही मिल जाता, क्योंकि खोया तो है ही नहीं। खोया होता तो सुन के भी नहीं मिल सकता था, खोया होता तो खोजना पड़ता। कोई मुझसे आके कहता है ईश्वर को खोजना है, मैं कहता हूं तू खोज, तुझे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि खोया कब, पहले ये तो पूछ। खोया हो तो खोजा जा सकता है, खोया ही ना हो तो कैसे खोजेगा? तो तुम्हें अगर मस्ती आने लगे और तुम्हारे भीतर कोई द्वार खुलने लगे, कोई झरोखा, और तुम्हारे भीतर एक शराब ढलने लगे, तो तुम किसी को कहना मत, गुपचुप पी जाना। कोई इसे समझेगा नहीं, दूसरे हंसेंगे, कहेंगे सम्मोहित हो गए हो, कि पागल हो गए, कि खोया तुमने अपनी बुद्धि से हाथ, अब किस चक्कर में पड़ गए हो। किसी से कहना मत, चुपचाप पी लेना, क्योंकि जो दूसरों का अनुभव नहीं वो दूसरे समझ ना पाएंगे। फगुनाया क्षण, फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी, बोराए मन में गीतों की फसल उगी। खुलते भिनसारे बंजारे सपन हुए, नयनों की भाषा अनियारे नयन हुए। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। बोराए मन में गीतों की फसल उगी। जब तुम करीब करीब मस्ती में पागल होते हो तभी गीतों की फसल उगती। फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी। जो तुमने अभी तक गाई नहीं वैसी गजल प्रतीक्षा कर रही। जो गीत तुमने अभी गुनगुनाया नहीं वो तुम्हारे बीज में पड़ा है, फूटना चाहता, तड़फ रहा है, उसे मौका दो। अगर मेरे साथ मेरे संग बैठ, तुम थोड़ा नाच लो, गुनगुना लो, तुम थोड़े डोल लो। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। किसी क्षण जब तुम मेरे साथ डोल उठते हो, जिन दूर की
ऊंचाइयों पर मैं तुम्हें उड़ ले चलना चाहता हूं, कभी तुम क्षण भर को भी पंख मार लेते हो, उसी क्षण आंसू बहते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई मधुर स्वाद फैलने लगता, तुम्हारे कंठ में कोई तृप्ति आने लगती। कहो इससे प्रेम का क्षण, ध्यान का क्षण, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। पांचवा प्रश्न, मुझे जैसा मौका मिलता है वैसा ही ध्यान या कीर्तन या कर्म करके रस ले लेता हूं। इनमें कम या ज्यादा रस का फर्क भी नहीं कर पाता। हर एक परिस्थिति से मन सध जाता है और इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। अब मार्ग की जरूरत नहीं। अगर तुम हर स्थिति में मन के सधने का मजा लेने लगे हो, अब मार्ग की जरूरत नहीं। औषधि उनके लिए है जो बीमार हों। अगर स्वास्थ्य आने लगा तो अब औषधि की बात ही मत करो। अब तो भूल के औषधि के पास मत जाना, क्योंकि औषधि बीमार हो तो लाभ करती और अगर स्वस्थ हो तो औषधि नुकसान करती। औषधि जहर है। तुम पूछते हो अब तो हर कहीं कीर्तन में, ध्यान में या कर्म करके रस ले लेता हूं। बस तो बात हो गई। जहां रस आने लगा वहां परमात्मा की ध्वनि आने लगी। रसो वैसा, उस प्रभु का रूप रंग रस का है, उस प्रभु का नाम रस है। सुंदरता तम नाम रस है। रस ही उसे कहो। जहां रस मिल जाए वहां प्रभु मौजूद है। रस मिले तो समझना कि पास ही कहीं मौजूद है। द्वार दरवाजे खोल के स्वागत को तैयार हो जाना। आ गया है। रस उसके पैरों की भनक है, उसके पायल की झनक है। रस उसकी मौजूदगी की खबर है। तो अगर काम में, ध्यान में, प्रार्थना, कीर्तन, भजन में, संगीत में, नाच में, सब में रस आने लगा तो बात हो गई। अब तुम्हें कोई जरूरत मार्ग चुनने की नहीं। ऐसे ही चले चलो। हर एक परिस्थिति में मन सध जाता है। तब इसको समस्या मत बनाओ। ये तो समस्या का समाधान होने लगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए। अब तुम पूछते हो इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। रस तुम्हारा मार्ग है। अब सब तरफ से रस को चुनते चलो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। पथरा चली पुतलियां मैंने विविध धुनों में कितना गाया। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर पास तुमको कब पाया। धन्य कुसुम पाषाणों पर ही तुम खिलते हो तो खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। रस तुम्हारी राह है। और रस का अर्थ होता है डूबना। रस का अर्थ होता है भूलना। रस का अर्थ होता है ऐसे लवलीन हो जाना, ऐसे तल्लीन हो जाना कि मिट ही जाओ। रस यानी शराबी का मार्ग। और जिसने रस को जान लिया उसके लिए सारा जगत मधुशाला हो जाता है। और तब तुम एक दिन पाओगे कि परमात्मा ही साकी बन के डाल रहा, वही तुम्हें पिला रहा, वही है पिलाने वाला, वही है पीने वाला, उसी की है प्याली, उसी के रस से भरा है, उसी का रस है सुराही में, वही ढाल रहा। सब कुछ उसी का है। रस तुम्हारा मार्ग है। अब और मार्ग खोजने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना ही स्मरण रखना, जहां भूल जाओगे वहीं उससे मिलन होने लगेगा। रच सकते हैं अच्युत ही महारास, बंधी हुई है उनके ही स्थिर से। गोपिकाओं की च्युति गूंजता है रागनियों के वैविध्य में। उनका ही ओंकार व्यक्त है उनकी ही लीला में, अव्यक्त रितम भरा। ये जो सारा रस मुक्त संसार है, ये जो कहीं रस हरा होकर वृक्षों में,
बह रहा, कहीं चांद तारों में ज्योति बन के झर रहा। ये जो रस से भरा संसार है, कहीं मोर नाच रहा, कहीं बादल घुमड़ आए। ये जो रस से भरा संसार है, पानी के झरनों में, पत्थरों चट्टानों में या आंखों में, एक ही सब तरफ से सब रूपों में प्रकट हो रहा है। ये जो रास चल रहा है, ये जो लीला है, ये जो खेल है, इसमें तुम तल्लीन होना सीख गए, इसमें डुबकी लगाने लगे, इसमें ऐसे मंत्र मुग्ध होने लगे कि तुम बचे ही नहीं पीछे। मंत्र मुग्धता ही रही, तल्लीनता ही रही, तुम ना रहे। नाच तो बचा, नाचने वाला ना बचा, तो रस उपलब्ध होगा। गीत तो बचा, गाने वाला ना बचा। यहां मैं बोल रहा हूं, अगर बोलने वाला भी पीछे है तो इस बोलने में कुछ बहुत सार नहीं। यहां तुम सुन रहे हो, अगर सुनने वाला भी मौजूद है तो सुनने में कुछ रस नहीं। इधर बोलने वाला नहीं है, उधर सुनने वाला ना हो, तब दोनों की एक गांठ बन जाती, दोनों बंध जाते, भांवर पड़ जाती। न बोलने वाला है, न सुनने वाला है। जब न गुरु गुरु होता, न शिष्य शिष्य होता, जब दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हो जाते कि पता नहीं चलता कि कौन कौन है, जब सीमाएं एक दूसरे को ऊपर छा जाती, सीमाएं टूट जाती, बिखर जाती, वही रस है। रस तुम्हारा मार्ग है। प्रश्न, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा कि मैं यह भेंट नहीं लेता, इसे वापस ले जाओ। रमन महर्षि हट्टी विवादी के पीछे लाठी लेकर भागे, और आप पर जब किसी ने जूता फेंका तो आपने उसे एक हाथ में लेकर उसके जोड़े जूते की मांग की। आत्मोपलब्ध पुरुषों के व्यवहार में यह जो भिन्नता दिखती है, क्या उस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करेंगे? भिन्नता दिखती ही है नहीं? भिन्नता दिखती ही है क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न ने। बुद्ध को जिसने गाली दी वही आदमी मुझ पे जूता नहीं फेंका, मैं तो ठीक वही हूं। रमन को जिस आदमी ने अपमानित किया वही आदमी मेरे ऊपर जूता नहीं फेंका। तो जो फर्क पड़ रहा है वो बुद्धों में नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ रहा है वो जूता फेंकने वाले, गाली देने वाले, अपमानित करने वाले से पड़ रहा है। इस भेद को ठीक से समझना। अगर मुझ पर जूता फेंकने वाला भी वही आदमी होता जिसने बुद्ध को गाली दी थी, तो मैं भी उससे कहता कि मैं ये भेंट नहीं लेता। जिसने रमन का अपमान किया था, अगर वही आदमी होता तो मैं भी उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ता। जागृत चैतन्य का तो इतना ही अर्थ है कि जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में बिना पूर्व नियोजन के, बिना पूर्व आयोजन के जो घटे उसे घटने देना। बुद्ध पुरुष तो दर्पण की भांति होते। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन को राह के किनारे एक दर्पण पड़ा हुआ मिल गया। उसने अपना चेहरा देखा, चमत्कार हुआ कि बिल्कुल पिताजी जैसे लगते। मगर पिताजी ने फोटो कब उतरवाई? ये भी हद हो गया, हमको पता ही नहीं चला कि पिताजी ने फोटो कब उतरवा ली। और पिताजी तो मर भी चुके। तो उसने कहा अच्छा हुआ मिल गई पड़ी, चलो घर ले चले, संभाल के रख ले। उसने जाके छिपा के ऊपर रख दिया। अब पत्नियों से कोई दुनिया में चीज छिपा तो सकता ही नहीं। ऐसी दबी आंख पत्नी देखती रही कि कुछ लाया है छिपा के, कुछ छिपा रहा है, रुपए पैसे हैं या क्या मामला है कि कोई हीरा जवाहरात लग गया। जब सब सो गए दोपहर में तो वो ऊपर गई, खोज खाच के उसने दर्पण निकाला, देखा, अरे उसने कहा तो इस रांड के पीछे पड़ा है। वो समझा कि किसी औरत की फोटो ले आया है। दर्पण तो दर्पण है।
तुम्हारी ही तस्वीर उसमें दिखाई पड़ती। बुद्धत्व यानी दर्पण। तो बुद्ध जो करते हैं या जो उनसे होता है, ठीक से सोचना, वो करते नहीं, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर झलकती। इसलिए अलग अलग मालूम होता है, अलग अलग कुछ भी नहीं, अलग अलग हो नहीं सकता। लेकिन परिस्थिति अलग है, क्योंकि एक पात्र बदल गया, असली पात्र तो बदल गया। बुद्ध तो दर्पण मात्र है। कृत्य तो उस आदमी का है जो गाली दिया, जो जूता फेंका, जिसने अपमान किया। करने वाला तो वो है। ये बुद्ध तो ना करने वाले। तो इनसे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, जो बन जाता है बन जाता है। अगर तुम इस तरह देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तब तुम्हें एक बात और भी समझ में आ जाएगी, प्रसंग वसात उसे भी समझ लो। कृष्ण ने कुछ कहा, अष्टावक्र कुछ कह रहे हैं, बुद्ध ने कुछ कहा, क्राइस्ट ने कुछ कहा, इसमें भी इन्होंने भिन्न भिन्न बातें नहीं कही। ये भिन्न भिन्न शिष्यों के कारण ऐसा मालूम पड़ता। अगर अर्जुन उपलब्ध होता अष्टावक्र को तो गीता ही पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। और अगर कृष्ण को जनक मिलता तो ये अष्टावक्र की महागीता पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। अगर जीसस भारत में बोलते, हिंदुओं से बोलते तो बुद्ध जैसे बोलते, लेकिन यहूदियों से बोल रहे थे तो फर्क पड़ गया। दर्पण बदला। दर्पण बदला अपने कारण नहीं, दर्पण बदला जो उसके सामने पड़ा उसके कारण। दर्पण के भीतर कोई चित्र तो है नहीं, कोई ना हो तो दर्पण खाली हो जाए। इसलिए अगर बुद्ध और जीसस, नानक और कबीर और मोहम्मद और जरथुस्त्र का मिलना हो जाए तो ऐसे ही होगा, वहां कुछ भी ना होगा। जैसे दर्पण के सामने दर्पण रख दो, क्या होगा? कुछ ना बनेगा। दर्पण में दर्पण झलकता रहेगा, ये सब बैठ रहेंगे चुपचाप। ये एक दूसरे में अपने को ही पाएंगे, यहां कुछ भेद ही ना होगा। भेद पैदा होता शिष्य के कारण, सुनने वाले के कारण, क्योंकि असली वही है। बुद्ध तो खो गए, वो तो परम शून्य हो गए। आखिरी प्रश्न पूछा है स्वामी आनंद भारती हिम्मत भाई जोशी ने। प्रश्न तो है भी नहीं, इतना ही लिखा है, हम मां के प्रणाम। मगर कुछ कहने का मन उनका हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ कहने का मन होता है और कहने को भी कुछ नहीं होता। कुछ गाने का मन होता है, गीत कुछ बनता भी नहीं। कुछ धुंधला धुंधला होता है, साफ पकड़ में नहीं आता, शब्द में बंधता नहीं। सच तो यह है, जब भी कुछ महत्वपूर्ण होता है तो शब्द में बंधना मुश्किल हो जाता है। तो उस क्षण आदमी क्या करे? कभी रोता, आंख से आंसू गिरा देता, वो भी कुछ कह रहा है। कभी हंसता, हंसी से कुछ कह रहा है। कभी चुप रह जाता, अवाक रह जाता, चुप्पी से कुछ कह रहा है। कभी अपने प्रणाम ही निवेदित कर देता, और क्या करे। हजारों हजारों सालों से बुद्ध पुरुषों के चरणों में लोगों ने सिर रखे, किसी और कारण से नहीं। कुछ करने को सूझता नहीं, कुछ और क्या करें। पश्चिम में पैरों पर सिर रखने की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि बहुत बुद्ध पुरुष नहीं हुए। ये तो बुद्ध पुरुष की परंपरा, क्योंकि सब खाली मालूम पड़ता, क्या कहे। धन्यवाद भी देते हैं तो धन्यवाद शब्द थोथा मालूम पड़ता है। तो अब एक ही उपाय है कि ये पूरा सिर चरणों पर रख दें। तुमने कभी ख्याल किया, क्रोध आ जाता है तो तुम जूता उतार के किसी के सिर पर मार देते। क्या कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि हम अपने पैर तुम्हारे सिर पर रखते। प्रतीकात्मक रूप से सिर पर पैर रखना बड़ा कठिन काम है, उछलना कूदना पड़े, हाथ पैर टूट जाएं,
तो संकेत के रूप में जूता रख देते सिर पे, किलो तुम्हारा सिर और हमारा जूता। जब क्रोध होता है और जब कोई बहुत गहन श्रद्धा पैदा हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम किसी के चरणों पर अपना सिर रख देते। क्या करें? अब कुछ कहने को नहीं। हिम्मत भाई वर्षों से मेरे साथ जुड़े, बहुत ढंग से जुड़े, कभी दोस्ती में, कभी दुश्मनी में, कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा, कभी मेरे पक्ष में, कभी विपक्ष में, सब रंग में जुड़े, बुरी तरह जुड़े। कच्चा काम नहीं है, सब रंगों से जुड़े। अब तो धीरे धीरे सब रंग भी चले गए, अब सिर्फ जोड़ रह गया है। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की छाती दे तुमने मेरा भाग्य संवारा। करूं आरती तो भी दिखते हैं वरदान तुम्हारे, अपने प्राणों के दीप कहां जो बालूं? क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? छंदों में जो लय लहराती वह पदचाप तुम्हारी, पायल की रुंझुन पर मेरा राग मुखर बलिहारी। शब्दों में जो भाव मचलते उन पर क्या वश मेरा, अपने को ही बहलाना है तो गालूं? क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? सब तरह से वे मेरे करीब आए और इसी तरह कोई करीब आता है, सभी ऋतुओं से गुजर के करीब आता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक रंग का नहीं है, सतरंगा है। एक रंग का हो तो बेस्वाद हो जाए। जिसके साथ श्रद्धा जोड़ी है उस पर कई बार अश्रद्धा भी आती, स्वाभाविक। जिसके साथ लगाव बांधा है उस पर कभी नाराजगी भी होती, स्वाभाविक। जिसको सब दे डालना चाहा है, कभी ऐसा लगता है कि धोखा तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं हो गई, चूक तो नहीं हो गई। कभी चिंता भी उठती, संदेह भी उठता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे ही धूप छांव में मन पकता है। हिम्मत भाई पके और उनका फल गिर गया। अब धूप छांव का खेल नहीं रहा है। अब वे परम विश्रांति में मेरे पास बैठ गए। इसी भाव को प्रकट करने के लिए उनके मन में यह बात उठी होगी कि लिख के भेज दें, हम्मा के प्रणाम। मुझे पता है, लिख के ना भी भेजो तो भी पता है। बहुत हैं जो कभी लिख के कुछ नहीं भेजते, उनका भी पता है। ये घटना कुछ ऐसी जब घट जाती तो पता चल ही जाता है। ये घटना इतनी बड़ी है, जब तुम वस्तुतः झुक जाते हो तो तुम्हारी तरंग तरंग कहने लगती।